अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब PCN। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है SLO। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज़ SLO, SLO से क्या मुराद, सर SLO के लिए तैयारी किस तरह करना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूज है कि SLO से क्या मुराद है। एक नया सिस्टम है, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछे कि सर ये SLO होता है क्या चीज़, सर इसके लिए तैयारी किस तरह करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि SLO क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि SLO के लिए तैयारी किस तरह करना है। बहुत आसान तरीका है, बस आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत आसानी से आप खुद को पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि SLO से मुराद क्या है, SLO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो SLO है, SLO मीन स्टूडेंट, ये देखिए SLO मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। मीन SLO जो फुल फॉर्म है वो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। मीन के स्टूडेंट ने क्लास में क्या सीखा है, इसको पता होना चाहिए कि पेपर में आप ये लिखेंगे कि स्टूडेंट ने क्लासेस में क्या सीखा है। अब देखिए, पहले इस तरह हुआ करता था कि चैप्टर के एंड में उन्होंने क्वेश्चन दिए थे जिसको हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कहते थे। ठीक है, तो हम पेपर के लिए वो रट्टा लगाकर वो याद करते थे और फिर पेपर में लिखते थे। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अभी ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने चेंज किया और इसके बाद उन्होंने SLO सिस्टम जो था वो लाया। SLO से मैंने आपको समझाया से स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो इससे मुराद के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मीन कि आपने जो क्लास में सीखा, ठीक है, क्लास में लेक्चर क्लासेस आपने ले लिया, इसमें जो आपने सीखा है, ठीक है, वो आपके माइंड में आए, फिर वो किस तरह जो है आप वो पेपर में लिख सकते हैं। मीन पेपर में वो आप लिखेंगे जो आपके माइंड क्लियर हो, तब आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे मुराद SLO मीन वो आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो जो एक्सरसाइज के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, मीन चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन उठाकर आपके लिए पेपर में डाल दे जिस तरह पहले हुआ करता था। ठीक है, अभी इस तरह होगा कि एग्जामिनर जो है वो कहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो इससे मुराद SLO। अभी SLO के लिए तैयारी किस तरह करना है, तो बहुत आसान है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपके जो फोकस ऑन लेक्चर क्लासेस, जो लेक्चर क्लासेस होते हैं तो वहाँ आप फोकस ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी पेपर बनाएंगे ना, तो जो टीचर ने आपको बताया है क्लास में, इससे आएगा। मीन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 100% इससे नहीं, 100 क्या कि 50% भी इससे नहीं आता। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो खुद जो टॉपिक से क्वेश्चन हर एंगल से वो क्वेश्चन बना सकता है। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है तो हर एंगल से वो क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपने क्लास सही तरीके से लिए हो तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा। दूसरी बात ये कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो हर एंगल से, हर टॉपिक जो है हर एंगल से प्रिपेयर करें। आप इमेजिन करें कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो आप हर एंगल से क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करें। ऐसा ना हो कि आपने एक टॉपिक सही तरीके से प्रिपेयर किया और एक क्वेश्चन आपने जहन में डाला कि अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं इसका आंसर ये लिखूंगा, और वहाँ आंसर जो है बिल्कुल सेम है लेकिन क्वेश्चन उन्होंने उल्टा पुल्टा पेश किया और फिर आपसे जो है भूल गए कि ये तो मुझे याद नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह मैं इसका आंसर ये लिखूंगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है कि प्रिपरेशन शुड बी कंसेप्चुअल होना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह पहला हम करते थे कि बस रट्टा लगाए, लास्ट में जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इसका रट्टा लगाए और पेपर के लिए तैयारी करके। ठीक है, तो ये SLO था। जिस तरह मैंने दोबारा ब्रीफली समझा रहा हूँ कि SLO मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। मीन पेपर में आप वो लिखेंगे जो आपने क्लास में लर्न किया, क्लास में सीखा, वो आप पेपर में लिखेंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे ना, सिर्फ रट्टा लगाएंगे, वहाँ उन्होंने आपको उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पेश किया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो मेन थिंग ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है। हर टॉपिक जो है हर एंगल से आपने स्टडी करना है, मुश्किल नहीं है। अगर आप रट्टा लगाकर इन पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये टॉपिक जो है सही तरीके से रीड करें, क्लास सही तरीके से ले लिया करें तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, ये था SLO टॉपिक्स। अगर किसी को कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।